हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था मल्टीपल एक्सेप्शन इन ए प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि एक ही प्रोग्राम में अगर जगह जगह मल्टीपल एक्सेप्शंस आती हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं सिंगल ट्राई मल्टीपल कैच, यानी कि एक ट्राई की मल्टीपल कैच स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जा सकती है। जैसे सिंटैक्स इस तरह से होगा स्टूडेंट कि एक ट्राई है आपके पास और इसकी आप मल्टीपल ये हैंडलर है आपका और इसकी मल्टीपल कैच स्टेटमेंट आप लिखेंगे, यानी कि सिंगल ट्राई मल्टीपल कैच। इस तरह की आप जो लॉजिक है किस तरह से जनरेट करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपने देख रहे हैं कि यहां पर मैंने ये एक स्टेटमेंट 1 लिखी है, ये स्टेटमेंट 2 लिखी है और इन दोनों में एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, तो जो 1 है, स्टेटमेंट 1 है, उसके लिए ये पहला वाला कैच है और जो एक्सेप्शन 2 है स्टेटमेंट 2, उसके लिए ये वाला कैच। अभी कैसे हैंडल होगा देखिएगा। अगर एक्सेप्शन यहां आएगी, फर्स्ट पे अगर एक्सेप्शन आएगी तो सीधा ये इस वाली कैच पे आएगा, ओके, और फिर ये आगे ही मूव कर जाएगा, मतलब वापस लौट के ट्राई में नहीं जाएगा। एक बार अगर कंट्रोल ट्राई से बाहर आ जाता है तो फिर वो वापस ट्राई में नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर स्टेटमेंट 1 अगर एक्सेप्शन जनरेट करती है, स्टेटमेंट 1 इसकी बात कर रहा हूं, इस वाली, ये वाली स्टेटमेंट 1, तो सीधा कंट्रोल कैच पर आ जाएगा और फिर आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि आगे जो आपने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस नहीं जाएगा स्टेटमेंट 2 को रीड करने के लिए। ये याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट 1 प्रॉपर एग्जीक्यूट कर जाती है, कोई एक्सेप्शन नहीं आती, तो वो स्टेटमेंट 2 को रीड करेगा और वहां पर अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो कैच 2 पे जाएगा, ओके, और फिर वापस नहीं जाएगा ट्राई में, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट 3 भी होती तो 2 पर अगर एक्सेप्शन आई है तो वो आगे निकल जाएगा, 3 को वापस ट्राई में आके रीड नहीं करे। ये आप ध्यान रखिए। क्लियर है? तो सिंगल ट्राई में जहां भी एक्सेप्शन आएगी तभी वो कैच पे आ जाएगा और वापस ट्राई में नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच में करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रोग्राम है जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम हमने डेवलप किया था, उसी को ही हम सिंगल ट्राई कैच के थ्रू डेवलप करते हैं। तो इसमें मैंने यूजर के सामने चॉइस रखी है cout /n प्रेस 1 फॉर डिवाइड। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो डिवाइड होगा। प्रेस 2 फॉर एरे, एरे का इंडेक्स। प्रेस 3 फॉर कन्वर्जन और प्रेस cout एंटर योर चॉइस। अपनी चॉइस एंटर। अब आपने यहां पर एक वेक्टर डिक्लेयर करा है, इंटीजर टाइप। ये आपके पास वेक्टर वैल्यू है। वेक्टर को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वेक्टर, और कन्वर्जन के लिए स्ट्रिंग टू इंट एक स्ट्रिंग हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी। तो एक आपके पास आईओ स्ट्रीम है, एक वेक्टर है और एक स्ट्रिंग है। ये आपने 3 हेडर फाइल इंक्लूड करी है। वेक्टर वाले हेडर फाइल से आपको वेक्टर मिला है और डिवाइड करने के लिए मैंने a, b और c 3 वेरिएबल ली हैं।
और कन्वर्जन करने के लिए स्ट्रिंग टू इंट एक स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, चलिए, और यहां पर एक आंसर के लिए वैल्यू और एक चॉइस चाहिए, ये वेरिएबल डिक्लेयर करें। अब आप यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि वो चॉइस क्या इनपुट करने जा रहा है, वो आपने चॉइस में ले लिया है। ठीक है, ये आपकी CH जो है ये चॉइस वेरिएबल है। तो ये प्रोग्राम स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। जब आप इसे रन करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस हैं। 1 प्रेस करेंगे तो डिवाइड होगा, 2 प्रेस करेंगे तो एरे का इंडेक्स वैल्यू निकल के आएगी, और 3 प्रेस करेंगे तो कन्वर्जन होगा स्ट्रिंग टू इंट। ओके, कन्वर्जन आगे आप लिख भी दीजिए, स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, और यहाँ पर एरे वैल्यू प्रिंट होगा, एरे का एलिमेंट। चलिए, अब आपने यहाँ पर एक ट्राई लगाया है। ओके, क्योंकि एक्सेप्शन आने के चांसेस हो सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप मल्टीपल कैच लगाएंगे, ये ध्यान से देखिए। मल्टीपल कैच पहले ही आप लगा रहे हैं, जैसे डिवाइड की है तो आपने यहाँ पर लगा दी रन टाइम एरर। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए, और ये देखिए सिंगल ट्राई मल्टीपल कैच। ओके, दूसरा है आपका एरे इंडेक्स, तो ये होगी आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तीसरी है कन्वर्जन की, तो ये होगी इनवैलिड अंडरस्कोर आर्गुमेंट। ओके, अब स्टूडेंट अगर कोई ऐसी एक्सेप्शन है जिसको आपको नहीं पता कि उसको अननोन एक्सेप्शन है, जैसे कि डिवाइड वाली रन टाइम है, एरे की आउट ऑफ रेंज है इंडेक्स का, कन्वर्जन में इनवैलिड आर्गुमेंट है। अब ऐसी कोई एक्सेप्शन आ रही है जिसको आप जानते ही नहीं, अननोन है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है हमारे पास। उसमें ना कैच को आप इस तरह से लिख लीजिएगा, 3 डॉट लगा। हाँ जी, तो ये लास्ट वाला कैच है ना स्टूडेंट, ये लास्ट वाला जो कैच है ये अननोन एक्सेप्शन के लिए, अननोन एक्सेप्शन। क्लियर है, कोई डाउट? देखिए, अब सिंगल ट्राई के साथ आप 4 कैच यूज कर रहे हैं। रन टाइम वाली यहाँ हैंडल होगी, आउट ऑफ रेंज वाली यहाँ हैंडल होगी, इनवैलिड वाली यहाँ हैंडल होगी, और जो अननोन है, जो हमें पता ही नहीं, वो यहाँ हैंडल। क्लियर है? चलिए अब ट्राई के अंदर आइए, और ट्राई के अंदर अपना स्विच कर। अब स्विच में आपने ये चॉइस पास कर, और यहाँ पे जो केस है, केस 1 है ब्रेक। तो कितने केसेस हैं वो भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए फटाफट। मेरे ख्याल से 1 2 3 केसेस हैं, केस 2, केस 3, और एक हो गया आपका डिफॉल्ट। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं हम डिवाइड से। तो केस 1, सबसे पहले सी आउट, आपने यूजर से इनपुट लिया, एंटर ए, या आपने सी इन करा लिया ए में। फिर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर बी, बी, ये आपने बी कॉपी पेस्ट किया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पर जो एक्सेप्शन आने की जो चांसेस हैं वो है बी का 0 होना। अगर बी 0 है तो एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, तो आपने यहां पे लिखा इफ बी इक्वल टू 0, अगर बी 0 है तो थ्रो करें एक रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एरर, और इसमें आपने लिख दिया डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। जी, तो अगर बी की वैल्यू 0 है तो यहां से एक एक्सेप्शन थ्रो होगी, रन टाइम एरर, जो यहां हैंडल होगी। और जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये इस ई वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B, और C आउट डिवाइड, ये आपका डिवाइड का आंसर आ जाए। लीजिए, ओके। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा ये किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, इस पे एक बार देख लीजिए ध्यान से इसका एग्जीक्यूशन। अब आपने चॉइस 1 रखी है,
तो ये केस 1 में आएगा, 2 वैल्यू इनपुट लेगा, दोनों वैल्यू आपने नॉन जीरो रखी हैं, तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एक ही वैल्यू को बी से डिवाइड करके सी का आंसर आपको दे दे। ओके, कोई डाउट? चलिए, अब आपने लिखा है चॉइस नंबर 2 आपने लिखी है एरे, तो सीधा केस नंबर 2 पे आएगा और यहां से आपको सी आउट इनपुट लेगा, एंटर इंडेक्स, आपने इंडेक्स वैल्यू ले ली है सी इन, एक आई वेरिएबल ले लीजिए इंडेक्स के लिए, यहां पर हम लिख लेते हैं आई वेरिएबल। ओके, तो यहां पर हमने एक आई इनपुट ले लिया है। अब हम वेक्टर से इंडेक्स आई की वैल्यू निकालेंगे, तो वेक्टर डॉट एट आई, तो आई जो है वो इंडेक्स है और ये मेरा वेक्टर है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, टोटल 0 to 4 इंडेक्स है। और अगर आपने यहाँ पर आई जो है वो इंडेक्स वैल्यू आपने विद इन रेंज 0 to 4 है, तो मान के चलिए जैसे आपने इनपुट लिखा है 2, तो आई की वैल्यू 2, तो वेक्टर एट 2, तो वेक्टर एट 2 0 1 2, आंसर विल बी 96। अब आपने इंडेक्स वैल्यू रखी है 8, तो वेक्टर एट 8, तो 8 तो इंडेक्स ही नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा आउट ऑफ रेंज, तो ये वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा जो मैंने एक वेरिएबल में इनपुट लिया है, और यहां पर मैं प्रिंट करा दे रहा हूं /n वेक्टर की वैल्यू जो इंडेक्स आई पर है। तो स्टूडेंट वेक्टर जो है ये हमारी डायनेमिक एरे को कहा जाता है, जो हम आगे कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, वेक्टर का एक अलग से लेक्चर। चलिए, तो ये केस 2 हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने वेक्टर से वैल्यू निकाली। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 है जिसमें हमें कन्वर्जन करना है स्ट्रिंग से इंट में। तो यहां हम यूजर से इनपुट लेने जा रहे हैं एक वैल्यू, एंटर न्यूमेरिक स्ट्रिंग, और आपने लिखा सी इन एस टी। ओके, अब आप यहां पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग टू इंट, STOI, स्ट्रिंग टू इंट। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू रखी है जो कन्वर्ट करके आपको इंट में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा, जो हम एक वेरिएबल वैल्यू में इनपुट ले रहे हैं। तो स्ट्रिंग STOI की रिटर्न टाइप इंटीजर है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट है, रिटर्न टाइप इंटीजर। सी आउट, तो इसने आपको रिटर्न करके दिया है एक इंटीजर वैल्यू। ओके, ये हो गई केस नंबर 3। अगर आपने 3 प्रेस करा है तो कन्वर्जन के लिए ये केस 3 में जाएगा, एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग इनपुट लेगा जिसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो इंटीजर वैल्यू हमें इनपुट होके मिल रही है, कन्वर्ट होके स्ट्रिंग में इनपुट करा, इंट में कन्वर्ट होके आपको वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर हुई है, मैं उसका स्क्वायर करना चाहता हूँ या मैं उसका क्यूब करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा वेल इंटू उसका क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब। ठीक, ये हमने उस इंटीजर वैल्यू पर ऑपरेशन करा है, क्यूब आ जाएगा। अब डिफॉल्ट आता है। डिफॉल्ट स्टूडेंट वो है जिसमें हमने यूजर से इनवैलिड चॉइस ले ली, तो हमने यहां लिखा थ्रो। अब आप इनवैलिड चॉइस के लिए आप क्या चाहते हैं, जहां पे अननोन आप जानते ही नहीं, तो आपने थ्रो में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे आप ऐसे करके छोड़ दीजिए, कोई कुछ भी लिख दीजिए, जैसे आपने थ्रो में लिख दिया 3 या थ्रो में 0, कुछ भी लिख दिया आपने, थ्रो करे 0, कुछ भी। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो थ्रो है ये रन टाइम से मैच नहीं करेगा, ये आउट ऑफ रेंज से मैच नहीं करेगा, ये इनवैलिड आर्गुमेंट नहीं है, तो सीधा ये इस वाले केस में जाएगा जहां आप प्रिंट कराने जा रहे हैं सी आउट, और आपने यहां पर प्रिंट करा दिया है इनवैलिड चॉइस, अननोन हो गया। ओके, रन टाइम एरर जो आएगी वो डिवाइड की आएगी, तो आपने यहां लिखा है सी आउट ई डॉट वॉट। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपने यहाँ पे डिवाइड में भेजा है, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये रन टाइम एरर ई में स्टोर हुआ है और जिसको आपने सी आउट करा। ओके, चलिए दूसरी एरर आ रही है आपकी
इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, जो आउट ऑफ रेंज में आएगा। तो आपने यहाँ पे सी आउट लिखा और यहाँ प्रिंट कराया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, आगे लिख भी लीजिए मस्ट बी बिटवीन 0 to 4, 0 से 4 के बीच में हो। ओके, चलिए इनवैलिड आर्गुमेंट कब आएगी? जब आप न्यूमेरिक स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं लेकिन वो न्यूमेरिक नहीं है। तो आपने यहां लिख दिया इनवैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग। इनवैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग देखिए, अगर आप इस तरह से 45 लिख रहे हैं तो ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगी इंट में। लेकिन आप लिख रहे हैं A45 तो ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है, ये अल्फा न्यूमेरिक है, तो ये इनवैलिड आर्गुमेंट हो। ओके, अब देखिए सिंगल ट्राई में आपने मल्टीपल कैच रखी। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके देखते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास बिफोर टोकन सेमीकोलन रह गया स्टूडेंट, लाइन नंबर 62 पर सेमीकोलन यहाँ रह गया लाइन नंबर 62। ओके, चलिए फिर दोबारा एक बार कंपाइल करते हैं। प्रॉपर कंपाइल हो गया। अब आप 1 प्रेस करते हैं। चॉइस आपने 1 इनपुट करी, वैल्यू आपने 45 और 5 इनपुट करी, आंसर इज 9। 45 डिवाइड बाय 5 इज 9। प्रॉपर रन। एक बार दोबारा से इसे रन करते हैं और प्रेस करते हैं 1। 45 डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? चलिए फिर एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं हमारी सेकंड चॉइस। इंडेक्स वैल्यू रखी आपने 2, आंसर इज 96। क्लियर? चलिए फिर एक बार रन करके देखते हैं। चॉइस 2 और वैल्यू रखी मैंने इंडेक्स की 8। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मस्ट बी बिटवीन 0 to 4। क्लियर है? चलिए फिर एक बार एक रन करके देखते हैं। अब की बार आपने इनपुट करा 3, चॉइस 3 है और आप न्यूमेरिक स्ट्रिंग रख रहे हैं 789। 789 क्यूब बड़ा हो जाएगा, छोटी वैल्यू रख लेते हैं 5। तो 5 हमारी एक स्ट्रिंग है जो कन्वर्ट होगी इंटीजर वेरिएबल वैल्यू है 5, फिर उसका क्यूब आएगा, आंसर विल बी 125। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिक आपने चॉइस रखी है 3, लेकिन वैल्यू रखी A5। इनवैलिड न्यूमेरिक क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो सकती इंट। ओके, फिर आपने चॉइस रखी 8। अब देखिए चॉइस 1 है डिवाइड, चॉइस 2 है एरे, चॉइस 3 है कन्वर्जन। आप चॉइस कर रहे हैं 8। 8 चॉइस ही नहीं है, ये अननोन है, तो आ गया ना इनवैलिड चॉइस। तो यहां पर कैच कौन सा यूज, कौन सा कैच एग्जीक्यूट हुआ है? लास्ट वन। क्लियर है? तो स्टूडेंट देखिए ये है सिंगल ट्राई हैविंग मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। क्लियर है? कोई डाउट स्टूडेंट? अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए अब स्टूडेंट अगर मैं इसमें से ये स्विच केस हटा दूं, अब तो ये केस वाइज है, तो ये एक पूरी एक सिंगल ट्राई बन जाएगी। अभी ट्राई के अंदर स्विच के अंदर केसेस हैं, केसेस के हिसाब से चल रहा है। अब मैं देखिए केसेस हटा, ये देखिए ये देखिए हट गया, तो ये पूरी एक ट्राई हो गई। केस 2 हटा दिया, ये लीजिए ये पूरा एक अलग हो गया, ये केस हटा दिया और ये ब्रेक हटा दिया। ओके, और ये डिफॉल्ट। अब आप यहां देखिए ये एक पूरा एक ट्राई है, पहले भी पूरा ही एक ही ट्राई था लेकिन उसमें हमने केस बना रखे। ठीक, ये देखिए अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब ये 1 by 1 होगा। अगर आपका डिवाइड हो गया प्रॉपर तो इंडेक्स वैल्यू के बारे में पूछेगा वेक्टर की। अगर वेक्टर रन हो गया तब ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग पाएगा। अब आप तीनों रन नहीं कर सकते एक साथ। हाँ जी, अब ये तीनों रन नहीं होंगे। ठीक, ये ऊपर से चॉइस हटा दीजिए क्योंकि मैंने स्विच केस हटा दिया है। हाँ जी, अब स्टूडेंट ये जो कोड है, ये कोड ये वाला कोड बन गया है।
देखिए यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर हम वेक्टर का इंडेक्स वैल्यू निकाल रहे हैं और यहां पर हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 काम हम यहां पे कर रहे हैं। अब स्टूडेंट अब ध्यान रखिएगा, और हमारे पास 3 कैच है ना। हैंडल, अगर डिवाइड प्रॉपर रन हुआ है, अगर डिवाइड प्रॉपर हुआ है तो ये वेक्टर पे जाएगा, अगर वेक्टर भी प्रॉपर रन हुआ है तो ये कन्वर्जन पे जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो सीधा यहां आएगा और यहां से सीधा बाहर चला जाएगा। वेक्टर और कन्वर्जन वाला ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब वेक्टर और कन्वर्जन एग्जीक्यूट नहीं हुए क्योंकि डिवाइड में एक्सेप्शन आ गई। अगर यहां पर एक्सेप्शन आ गई तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि आप एक्सेप्शन आते ही आप क्या होगे, आप सीधा कैच पे आ जाओगे और फिर कैच से आप आगे की ओर जाओगे, वापस नहीं जाओगे वेक्टर और कन्वर्जन को एग्जीक्यूट करने। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। चलिए प्रोग्राम रन किया स्टूडेंट, अब ये तीनों चलेंगे। देखिए ए, एंटर ए डिवाइड के लिए 45 एंड 5 डिवाइड हो रहा, आंसर आएगा, और ये वेक्टर के लिए भी पूछेगा। देखिए डिवाइड, अब ये इंडेक्स वैल्यू पूछा है वेक्टर के लिए, आपने लिखा 2, तो वेक्टर में 2 इंडेक्स है, इंडेक्स 2 है तो 96 है इंडेक्स 2 की वैल्यू, मुझे याद है। देखिए अब ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग भी पूछ रहा है 3 6, तो 6 का क्यूब आ गया 216। देखिए बिल्कुल सही, प्रॉपर रन हुआ तीनों, क्योंकि तीनों में ही एक्सेप्शन नहीं आई। अब एक बार दोबारा इसे रन करिए, ये देखिए, आपके ध्यान देखिएगा, आपने ए की वैल्यू रखी 45 और बी की वैल्यू रखी 3। ओके, ये डिवाइड होगा नहीं होगा, एक्सेप्शन आएगी और फिर ये सीधा आगे और निकल जाएगा। ये देखिए डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये वापस लौट के ट्राई में नहीं गया, ये याद रखिएगा, यही यहां पे याद रखना आप। सिंगल ट्राई विद मल्टीपल कैच में इस तरह से होने वाला। क्लियर है। जैसे मैं इस लास्ट में एक रनिंग स्टेटमेंट लिख लेता हूं, देखिए यहां लिखा मैंने ऑल इज वेल। ओके स्टूडेंट, अब आप इसे रन करिए। 45 ओके, 3 ओके, डिवाइड हो गया, डिवाइड 15 आ गया, इंडेक्स वैल्यू आपने 8 रखी, अब इंडेक्स 8 है ही नहीं, तो ये वेक्टर में एक्सेप्शन आई तो सीधा ये कैच पे जाएगा, प्रिंट कराएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब कन्वर्जन के लिए वापस ट्राई में नहीं जाएगा, सीधा बाहर निकलेगा और लिखाएगा ऑल इज वेल। देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ऑल इज वेल। क्लियर है, फिर रन करके देखिए एक बार। मल्टीपल रन्स में हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को चेक कर रहे हैं। 45 और 0, 45 डिवाइड बाय 0 नहीं होगा, तो ट्राई के अंदर पहली एक्सेप्शन आ गई है डिवाइड की, तो ये सीधा रन टाइम वाली एरर पे जाएगा, रन टाइम एरर एक्सेप्शन प्रिंट कराएगा। अब वेक्टर और कन्वर्जन तो रह गए ना ट्राई के अंदर, उनको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, सीधा बाहर आएगा ऑल इज वेल, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ऑल इज। क्लियर है, समझ में आ गया कि अगर आप एक सिंगल ट्राई लिख रहे हैं, उसमें अगर कहीं भी एक्सेप्शन आ गई तो कंट्रोल वहीं से उसी स्टेटमेंट से कैच पे चला जाएगा, कैच को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आगे की तरफ ही प्रोग्राम को मूव करेगा, वापस ट्राई में नहीं जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये है एग्जांपल सिंगल ट्राई विद मल्टीपल कैच। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, ये एग्जांपल जो मैंने दिया है ये आपको समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे नेस्टेड ट्राई कैच कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।